हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर काफी टेस्टी एक मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। त्योहारों का सीजन आ रहा है तो मिठाई बनाना तो बनता ही है, और ऐसे भी आपको मिठाई खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। यह जो मिठाई की रेसिपी है वो काफी जूसी और काफी स्पॉन्जी बनकर तैयार होती है, और खाने में इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है, यदि आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार खाना चाहेंगे। तो चलिए अब हम इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। पहले मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है। इस जार में मैंने 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। उसके बाद मैंने 2 चम्मच यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। उसी चम्मच से 1 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी डाल दिया है। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, तो यहाँ एक पाउडर के फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर यह जो चीज़ें हैं वो सबके घर में अवेलेबल होता ही है। यदि आपके पास डेसिकेटेड ना हो तो इसके जगह पर सूखा नारियल भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में बड़ा वाला बादाम जो होता है उसे काट कर डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ पिस्ता ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का 10 रुपया वाला जो पैकेट आता है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी चीज़ें जब अच्छी तरह से मिल जाए, उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध लिया है। घर में जो दूध आती है उसी दूध को मैंने लिया है, और उसके ऊपर जो मलाई जमी हुई थी उस मलाई को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। यदि आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो उसके जगह पर 1-2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। तो मैंने मलाई को ही डालकर इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मलाई ताज़ी हो तभी डालें, नहीं तो फिर ताज़ा दूध ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दूध या मलाई डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से पहले मिला लेनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चम्मच की मदद से अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा, तो अब हमें इसे हाथों से अच्छी तरह से मिलाना ज़रूरी है। चम्मच को मैंने साइड में रख दिया है और हाथों से ही इसे मैंने अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लिया है। तो नारियल और मिल्क पाउडर तो सबके घर में होता है, तो आप इसे आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग बन चुकी है, तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लिया है, और उसी कटोरी से मेजरमेंट करके 1 कटोरी मैंने यहाँ पर पानी लिया है। अब हम इसे उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। जब पानी में एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर देंगे। जैसे मैंने कुछ केसर के धागे को ऐड कर दिया है, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। केसर के धागे नहीं डालना चाहते हैं तो इसके जगह पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर या फिर फूड कलर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने चाशनी वैसी तैयार करनी है जैसे हम गुलाब जामुन में तैयार करते हैं। हाथों पर छूने से जब यह चिपचिपा टाइप का तेल टाइप का लगे तब तक आपको यह चाशनी को पकानी है। उसके बाद हम इसमें आधी चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम और इसे पका लेते हैं, क्योंकि अभी चाशनी हमारी काफ़ी पतली है। तो मैंने आपको बताया कि जब हाथ से इसे आप छूकर देखेंगे तो चिपचिपी लगे, तब तक आपको इसे पकानी है। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर आधा नींबू लिया है। नींबू के रस को हम इसमें डाल देंगे। नींबू का रस इसलिए डाला जाता है ताकि हमारी चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो। तो यहाँ पर हमें नींबू सबसे लास्ट में डालनी है। नींबू डाल के आपको इसमें उबाल नहीं लाना है, नहीं तो यह कड़वा हो जाएगा। उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देते हैं। तो चलिए अब हम मिठाई के लिए आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। बाउल में मैंने 1 कप यहाँ पर मैदा लिया है। 1 कप मैदा में मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब घी लिया है। घी मैंने यहाँ पर मोयन के लिए डाला है। यदि आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो इसके जगह पर रिफाइंड भी डाल सकते हैं। घी को अच्छी तरह से हम आटे में मिलाकर तैयार कर लेंगे, ताकि हमारा मोयन अच्छी तरह से मैदे में आ जाए, ताकि हमारी जो मिठाई बने वह काफ़ी खास्ता और काफ़ी जूसी बने। इसलिए इस प्रोसेस को करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने आटे में अच्छी तरह से घी को मिला लिया है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त सा इसका आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपको आटा को ज़्यादा गीला नहीं डालना है, थोड़ा सख्त ही लगाकर तैयार करनी है, और थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर आपको इसे गूंथना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। टाइम है तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ सकते हैं। मैंने एक छोटी सी लोई लिया है। यहाँ पर लोई को मैंने
चॉपिंग बोर्ड पर डाला हुआ है। लोई को मैंने एक बोर्ड पर रखकर अब हम इसे पतले पतले बेल लेंगे। जैसे हम रोटियां बेलते हैं उसी मोटाई में हमें इसे बेलकर तैयार कर लेनी है। उसके बाद शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर एक ढक्कन का इस्तेमाल किया है और उसकी मदद से मैंने गोलाई शेप में देकर तैयार कर लिया है। उसके बाद इसके ऊपर जो मैंने स्टफिंग बनाकर तैयार किया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद दोनों साइड से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। पहले दोनों साइड से फोल्ड करना है, उसके बाद अपोजिट साइड से भी हमें फोल्ड कर लेनी है। यानी जो स्टफिंग मैंने डाला है उसे अच्छी तरह से हमें फोल्ड करके उसे अंदर रखना है। उसे हमें बाहर नहीं आने देना है, नहीं तो वह तेल में जाने के बाद बाहर निकल जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक रेक्टेंगल का शेप देकर मैंने इसे तैयार कर लिया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका शेप किस तरह से मैंने तैयार किया है। आप चाहे तो इसे हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करते हुए पतला कर सकते हैं, नहीं तो बेलन की मदद से आप इसे थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेलन से ही इसे पतला कर लिया है। उसके बाद इसे हमें फोल्ड करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर रोल मिठाई बना रहे हैं। तो जिस साइड से आपने उसे फोल्ड किया है उसी साइड से हमें इसे रोल करना है, और जो प्लेन वाला हिस्सा है उसे हमें ऊपर रखना है। जिस तरफ से मैंने इसे फोल्ड किया था उसी तरह से मैंने इसे रोल भी कर लिया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं किस तरह से ये रोल होकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हमें सारे पीसेस को पहले बनाकर तैयार कर लेनी है, उसके बाद ही हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक रोल बन गया है और इसी तरह से सारे रोल हमें बनाकर तैयार कर लेनी है। एक पीस मैंने यहाँ पर और बनाकर दिखाया है कि किस तरह से हमें पहले रोटी के शेप में इसे बेल लेना है, उसके बाद एक बर्तन से हमें इसे कट कर लेना है। यहाँ पर हम बर्तन से इसलिए कट कर रहे हैं ताकि सारे शेप अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाए। आप यदि कट करके नहीं बनाना चाहते हैं तो आप छोटी छोटी पूड़ी के शेप में भी इसे बेलकर बना सकते हैं। आप इसे किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने इसे राउंड रोल शेप में बनाकर तैयार कर लिया है। जिस तरह से मैंने पहले वाले को फोल्ड किया था उसी तरह से मैंने दूसरे वाले को भी फोल्ड करके तैयार कर लिया है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो स्टफिंग बनाया है वह बाहर नहीं आना चाहिए, वह अच्छी तरह से फोल्ड होकर अंदर रह जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा पीस भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तेल मैंने पैन पर ले लिया था, तो तेल में मैंने सारे पीसेस को एक एक करके डाल दिया है। यहाँ पर फ्लेम आपको लो रखनी है। लो फ्लेम पर आपको धीरे धीरे इसे सेकना है ताकि आपकी जो मिठाई है वो खास्ता बनकर तैयार हो। जब तक यह खास्ता नहीं बनेगी तब तक यह चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको इसे तलते समय फ्लेम को बिल्कुल लो कर देनी है और धीरे धीरे लो फ्लेम पर आपको इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे आपको फ्राई करनी है। उलटते पलटते हुए आपको इसे फ्राई कर लेनी है। चारों तरफ से यह जब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे तेल से अलग करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को पलटकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर कुछ पीसेस जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो एक एक करके हम सारे पीसेस को तेल से निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो एक एक करके मैंने सारे पीसेस को तेल से निकाल लिया है। उसके बाद हम दूसरा बैच भी इसमें फ्राई कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर सारे पीसेस को निकाल कर तैयार किया है उसके बाद हम यहाँ पर चाशनी ले आएंगे। चाशनी में हम गरम गरम पीसेस को डाल देंगे और उलट पलट कर हम इसे अच्छी तरह से चाशनी में डिप कर लेंगे। चाशनी मैंने ज्यादा नहीं बनाया है क्योंकि चाशनी जो बच जाता है वो बर्बाद हो जाता है। तो आपको जितनी जरूरत हो उतना ही चाशनी आप बनाएं। तो मुझे ज्यादा चाशनी की जरूरत नहीं थी तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था मिठाई, तो मैंने थोड़ा सा ही चाशनी बनाकर तैयार कर लिया है। उलटते पलटते रहना है और इसे आधे से 1 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। चाशनी में आधे घंटे के बाद रहने के बाद ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 घंटे के बाद मैंने सारी मिठाई को एक प्लेट में निकाल लिया है। उसके बाद मैंने इसको ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर लिया है ताकि हमारा मिठाई देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर हमारी मिठाई जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे देखेंगे कि इसने कितनी अच्छी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब किया है। तो एक पीस मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। आप देख सकते हैं यह मिठाई कितना खास्ता बना हुआ है। कटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह मिठाई कितना जूसी बना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मिठाई है वो कितनी अच्छी तरह से चाशनी
चाशनी को एब्जॉर्ब किए हुए है। तो कोई भी फेस्टिवल में आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन मानिए ये इतना टेस्टी होता है कि बनते के साथ यह सारा खत्म भी हो जाता है। यदि मेरी मिठाई की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।